नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। धनबाद कार्मेल स्कूल की प्रिंसिपल बोली, भावनाएं आहत हुई तो सॉरी। मैनेजमेंट ने प्रशासनिक जिम्मेवारियों से किया अलग, छात्राओं से शर्त उतरवाने का है मामला। धनबाद के डिगवाडी कार्मेल स्कूल में छात्राओं से शर्त उतरवाने के मामले की जांच कर रही जिला प्रशासन की टीम ने अपनी जांच पूरी कर ली है। सोमवार की देर रात एसडीएम राजेश कुमार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हमने हर किसी का पक्ष जाना, छात्राओं से भी बातचीत की गई। अभिभावकों ने हमारे साथ ही सीसीटीवी कैमरे के फुटेज भी देखे, उसमें पहले नजर में कुछ भी आपत्तिजनक नजर नहीं आया। ऐसा लगा कि कई छात्राओं के पास दो शर्त थी। अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन ने आपस में बैठकर सौहार्दपूर्ण वातावरण में मामले को समाप्त करने का फैसला किया। इससे संबंधित कॉपी हमने सौंपी, जांच रिपोर्ट जल्द डीसी को सौंपी जाएगी। वहीं स्कूल के प्राचार्य सिस्टर एम देवाश्री ने कहा कि अभिभावकों के साथ बातचीत हुई है, आगे संस्थान में ऐसा कुछ नहीं होगा, छात्राओं पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अगर किसी की भावनाएं आहत हुई तो आई एम सॉरी। वहीं कार्मेल स्कूल प्रबंधन भी मामले की आंतरिक जांच कर रहा है। स्कूल के पटना स्थित मुख्यालय ने फिलहाल डिगवाडी के स्कूल की प्राचार्य सिस्टर एम देवाश्री एसी को उनकी प्रशासनिक जिम्मेवारी से अलग कर दिया है। उन्हें निर्देश दिया है कि वे जांच पूरी होने तक प्रबंधन से जुड़े कोई कार्य संचालन न करें। झारखंड का मिनिमम टेम्परेचर 7 डिग्री तक चढ़ा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बादल 19 जनवरी से फिर सताएगी ठंडी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से है बादल, 19 जनवरी से फिर सताएगी ठंडी हवा। झारखंड में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर अब साफ दिख रहा है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण ही आकाश में बादल छाए हैं। इससे न्यूनतम तापमान चढ़ गया है। कई जिलों का न्यूनतम तापमान 2 से 3 दिनों में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक चढ़ा है। सोमवार को राज्य के अधिकतर जिलों का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के अधिक रहा। बात करें राजधानी रांची की तो यहां का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के पार रहा। सबसे अधिक ठंडा गुमला जिला रहा, वहां का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे रहा। सबसे अधिक तापमान 28 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज का रिकॉर्ड किया गया है। मौसम केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक 18 जनवरी तक आंशिक बादल छाया रहेगा। लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी और रात और सुबह का तापमान बहुत नहीं गिरेगा। वहीं मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 17 जनवरी तक रांची के तापमान में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार पूरे झारखंड में 18 जनवरी तक आंशिक बादल छाए रहेंगे, 19 से मौसम साफ हो जाएगा। वहीं पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा में अगले 1 और 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। वहीं आज का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री और अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वहीं बादल छाए रहने के कारण कनकनी नहीं सताएगी। सीएम हेमंत होंगे टीएसी के अध्यक्ष, मंत्री चमरालिंडा उपाध्यक्ष। कमेटी में 18 एसटी सदस्य बनाए जाएंगे। कल्याण विभाग ने टीएसी यानी कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का गठन का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। सीएम हेमंत सोरेन अध्यक्ष और मंत्री चमरालिंडा उपाध्यक्ष होंगे। कमेटी में 18 सदस्य होंगे। इनमें 15 एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति के विधायक रखे जाएंगे। वहीं 3 अनुसूचित जाति सदस्यों का मनोनयन भी होगा। भाजपा में सिर्फ बाबूलाल मरांडी और चंपा सोरेन एसटी के विधायक हैं। ऐसे में दोनों को सदस्य बनाने की संभावना है। 13 सदस्यों में झामुमो और कांग्रेस के विधायकों को जगह मिलेगी। वहीं स्टीफन मरांडी, दीपक बिरवा, भूषण तिर्की, सुखराम उरांव, दशरथ गगराई, विकास मुंडा, नमन विंसल कोंगाड़ी, राजेश कश्यप और सोनाराम सिंह को कमेटी का फिर सदस्य बनाया जा सकता है। कल्याण विभाग के सचिव टीएसी के सचिव होंगे। प्रस्ताव की फाइल जो है इसी हफ्ते सीएम को सौंपी जाएगी। पिछली बार टीएसी के गठन पर राज्यपाल की सहमति नहीं ली गई थी। राज्य सरकार ने 2021 में नई टीएसी नियमावली बनाकर राज्यपाल से सहमति के विकल्प को खत्म कर दिया था। इसे लेकर काफी विवाद भी हुआ था। नतीजन 22 जून 2021 को गठित टीएसी की किसी भी बैठक में भाजपा के एसटी विधायकों ने विरोध स्वरूप हिस्सा नहीं लिया था। पहले टीएसी के गठन की स्वीकृति के लिए राजभवन की मंजूरी आवश्यक थी। नई नियमावली में सदस्यों के मनोनयन और टीएसी गठन का अधिकार मुख्यमंत्री को दिया गया है। आबुआ बजट, वित्त मंत्री 16 और 17 को विशेषज्ञों के साथ करेंगे मंथन। राज्य सरकार आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 का आबुआ बजट तैयार करने में जुट गए हैं। इसी क्रम में वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर 16 और 17 जनवरी को राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों के साथ संगोष्ठी में मंत्रणा करेंगे। प्रोजेक्ट भवन स्थित सभागार में 4 सत्रों में होने वाले संगोष्ठी में विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ के रूप में मनीष प्रियम, देवनाथन, गोविंद समदर्शी और अरुण कुमार शुक्ला मौजूद रहेंगे।
वित्त मंत्री विशेषज्ञों के साथ आबुआ बजट पोर्टल पर आए आम लोगों के प्रमुख सुझावों पर भी मंथन करेंगे। वित्त सचिव प्रशांत कुमार ने सोमवार को एक पत्र जारी कर सभी विभागीय प्रधानों को संबंधित बजट पर संगोष्ठी में भाग लेने को कहा है। जारी पत्र में उन्होंने कहा कि संगोष्ठी में अपने विभाग से संबंधित विषय पर आगामी बजट में योजनाओं के संबंध में विचार प्रस्तुत कर समावेशी बजट के निर्माण में शामिल हों। आप सबको बता दूं कि संगोष्ठी के अलावा अलग अलग स्तर पर भी प्री बजट मीटिंग चलती रहेगी। 28 जनवरी को प्री बजट मीटिंग का समापन होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगे और मंत्रियों, अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ आबुआ बजट की रूपरेखा तैयार करेंगे। वहीं 3 मार्च को झारखंड विधानसभा में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेंगे। जनजाति शिक्षा की पढ़ाई के लिए बंगाल के अलावा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा मॉडल का भी होगा अध्ययन। झारखंड में केजी से पीजी तक जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई के लिए पश्चिम बंगाल के अलावा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा मॉडल का भी अध्ययन होगा। शिक्षा विभाग के 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी 16 जनवरी के बाद कोलकाता जाएगी। वहां से लौटने के बाद छत्तीसगढ़ और उड़ीसा मॉडल का अध्ययन करने के लिए कमेटी इन 2 राज्यों में भी जाएगी। जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं में झारखंड में किस प्रकार की पढ़ाई की जाए, इसके बारे में शिक्षा विभाग रिपोर्ट तैयार कर रहा है। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है। उनका कहना है कि सीएम ने उनकी इस योजना पर सहमति दी है। राज्य में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई सुदृढ़ करनी है। प्राइमरी से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई होगी। प्राथमिक कक्षाओं से ही जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई शुरू होगी। पश्चिम बंगाल में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई प्राथमिक कक्षा से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक होती है। ऐसे में झारखंड सरकार इसी मॉडल को अपनाने पर उत्सुक है। अधिकारियों का कहना है कि अंतिम निर्णय लेने के पूर्व वे और भी राज्यों की शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन कर लेना चाहते हैं ताकि कोई कमी न रह जाए। वहीं शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय कमेटी दूसरे राज्यों के स्कूलों में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा पढ़ाई की प्रक्रिया और पढ़ने वाले बच्चों के बारे में अध्ययन करेगी। वे वहां पर इन भाषाओं की पढ़ाई के तरीके, शिक्षकों की नियुक्ति, पाठ्यक्रम और पढ़ाई की प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे। इसके लिए वे विभिन्न स्कूलों में जाकर जानकारी प्राप्त करेंगे। सरकार का उद्देश्य है कि झारखंड के बच्चे अपनी मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषाओं में निपुण बने। इससे न केवल उनकी पहचान सुदृढ़ होगी, वे अपने समाज और संस्कृति से गहरे जुड़े रहेंगे। ट्रिपल टेस्ट के नाम पर चुनाव नहीं रोक सकते, यह आदेश की अवमानना, हाईकोर्ट ने कहा। झारखंड में नगर निकाय चुनाव नहीं होने पर हाईकोर्ट ने सोमवार को नाराजगी जाहिर की। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने इसे अवमानना का मामला बताया। कहा कि राज्य सरकार नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया के नाम पर चुनाव नहीं रोक सकती है। सुनवाई के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग के अधिवक्ता ने बताया कि भारत के निर्वाचन आयोग ने आग्रह के बावजूद नया वोटर लिस्ट अब तक उपलब्ध नहीं कराया है। राज्य सरकार भी इसमें सहयोग नहीं कर रही है। इस पर कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। इसके बाद अदालत ने मुख्य सचिव को अगली सुनवाई में सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई अब 16 जनवरी को करने का आदेश दिया। साथ ही सभी पक्षों को अपना जवाब दाखिल करने को भी कहा है। रक्षा राज्य मंत्री ने किया नमो पतंग महोत्सव का उद्घाटन। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पतंग उड़ाकर नमो पतंग महोत्सव की शुरुआत की। रातू रोड के ओटीसी मैदान में श्री कृष्ण जन्मोत्सव समिति रांची द्वारा सोमवार को नमो पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया। सांसद ने वहां पहुंचे सैकड़ों बच्चों के बीच नमो पतंगे और माझा लिपटी लठाई भी बांटी। संजय सेठ ने बच्चों से कहा कि पतंग भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा रहा है। आने वाले पीढ़ियों को जागृत करने के लिए, अपने संस्कृति से अवगत कराने के लिए परंपरा का निर्वहन करते हुए आज पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया है। कड़ाके की ठंड को देखते हुए उन्होंने महिलाओं और बुजुर्गों के बीच कंबल भी बांटे। समिति के अध्यक्ष मुकेश काबरा ने बताया कि नमो पतंग उत्सव का भव्य आयोजन 2006 से लगातार समिति द्वारा किया जा रहा है। 12वीं के एग्जाम फॉर्म जमा करने की तिथि बढ़ाने के लिए डीओ से मिले छात्र। बालकृष्ण हाई स्कूल में स्टूडेंट 12वीं का परीक्षा फॉर्म जमा करने से वंचित हो गए हैं। स्कूल प्रबंधन ने फॉर्म जमा नहीं होने की वजह अटेंडेंस कम होना बताया है। सोमवार को प्रभावित स्टूडेंट झारखंड छात्र संघ के अध्यक्ष एस अली के नेतृत्व में डीओ से मिले और इस ओर ध्यान आकृष्ट कराया। रजिस्टर में अटेंडेंस नहीं बनाने का आरोप लगाया। संघ ने छात्र हित में परीक्षा फॉर्म जमा करने की तिथि बढ़ाने के लिए जैक से मांग की है ताकि वंचित स्टूडेंट परीक्षा फॉर्म जमा कर सके। जैक सचिव को भी फॉर्म जमा करने की तिथि को लेकर ईमेल के माध्यम से आवेदन भेजा गया। मौके पर झारखंड छात्र संघ के जियाउद्दीन अंसारी, नौशाद आलम, मोहम्मद जावेद समेत अन्य लोग थे। एनपीसीआईएल में 284 पदों पर निकली है भर्ती, आवेदन 21 तक।
न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि NPCIL ने अप्रेंटिस के 284 पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार 21 जनवरी तक npcil.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके तहत ट्रेड अप्रेंटिस के 176, डिप्लोमा अप्रेंटिस के 32 और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के 76 पदों को भरा जाएगा। डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए तकनीकी शिक्षा बोर्ड या किसी अन्य मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा होना चाहिए। अग्निवीर वायु भर्ती के लिए आवेदन 27 जनवरी तक मार्च में होगी परीक्षा। इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर स्कीम के तहत अग्निवीर वायु की भर्ती होगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू है। 27 जनवरी तक फॉर्म भरे जा सकते हैं। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन एग्जाम मार्च में होगा। इस भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता मैथ्स, फिजिक्स और इंग्लिश विषय से 50% अंकों के साथ 12वीं पास और इंग्लिश में 50% अंक जरूरी है। इसी तरह से पॉलिटेक्निक संस्थानों से मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी में 3 साल का डिप्लोमा कोर्स 50% अंकों के साथ पास अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। वहीं साइंस के अलावा किसी भी अन्य स्ट्रीम से 12वीं पास अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी में 50% अंकों के साथ पास होना अनिवार्य है। आवेदक की जन्म तिथि 1 जनवरी 2005 और 1 जुलाई 2008 के बीच होनी जरूरी है। आवेदन शुल्क के तौर पर 550 रुपए के अलावा GST भी तय होगा। आवेदन के लिए विस्तृत जानकारी वेबसाइट https://agnipatvayu.candidate.in पर जारी की गई है। मर्ज होने के बाद भी जिला के शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं, दर्जनों विद्यालयों में है सिर्फ एक ही शिक्षक। कोडरमा जिला के स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जोड़ने के साथ शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने को लेकर पूर्ववर्ती सरकार द्वारा कई विद्यालयों को मर्ज किया गया था। इसी कड़ी में कोडरमा जिला के लगभग 60 विद्यालयों को भी निकटवर्ती विद्यालयों में मर्ज किया गया था। विद्यालयों के मर्ज किए जाने के बाद लाखों की लागत से बनने विद्यालय भवन बेकार पड़े हुए हैं। कुछ भवन खंडहर में तब्दील हो रहा है। मर्ज हुए विद्यालयों में कहीं कहीं तो लोग अतिक्रमण कर अपना आशियाना बना चुके हैं, तो कई भवन गौशाला बना हुआ है। ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा बनाए गए भवन अब धीरे धीरे ध्वस्त होने के कगार पर है। वहीं कई स्थानों पर शरारती तत्वों और जुआ अड्डा बना हुआ है, तो कुछ भवनों में पुआल रख रख कर खंडहर बनते जा रहा है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।